जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। मैं चर्चा कर रहा था द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, और इससे संबंधित हमने 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज ये तीसरा वीडियो है। गतांक से आगे का हम लोग चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। देखिए, अभी तक जो भी हमने दोनों वीडियो अपलोड किया है, इसके गतांक से आगे का जो हम वीडियो अपलोड करेंगे ये वाकई में बड़ा रोचक होता चला जाएगा। क्योंकि एक्ट बहुत छोटा है लेकिन समझने वाले के लिए बहुत आसान है, और नहीं समझने वाले के लिए उतना ही कठिन है जितना कि अन्य एक्ट। और सीपीसी के बाद अगर जो कोई चीज़ कठिन है समझने के दृष्टिकोण से तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संविधाओं का पालन कैसे न्यायालय कराएगी और किन उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि धारा 10 में कहा गया कि न्यायालय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराएगी जितने भी संविधाएं हैं वादी द्वारा वाद लाने पर, लेकिन वो धारा 11 के क्लास 2, धारा 14 और धारा 16 के अधीन रहते हुए। अब हम लोग आगे आज देखेंगे धारा 12 के बारे में कि क्या संविदा का पार्ट परफॉर्मेंस भी न्यायालय कराएगी अथवा नहीं कराएगी। तो धारा 12 जो है ये इसी विषय पे बताता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि न्यायालय जो धारा 1 है धारा 12 का, न्यायालय द्वारा ये पार्ट परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। ये सामान्य है, लेकिन उसके 2-3 अपवाद दिए गए हैं आगे जो धारा 2, 3, 4 में। वो अपवाद नहीं है, प्राविधान है। क्योंकि उसको हम लोग अपवाद के रूप में देखते हैं, क्योंकि जो बातें कही गई हैं उपधारा 1 में, ठीक उसके अपोजिट बातें कही गई हैं उपधारा 2, 3, 4 में। तो आइए देखते हैं धारा 12 क्या कहता है। धारा 12 कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। पहला उपधारा कह रहा है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेरेन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इस धारा में तस्मिन पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। अर्थात किसी भी संविदा का पार्ट परफॉर्मेंस सामान्यतः नहीं न्यायालय कराएगा। जब भी होगा तो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस होगा, यानी कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन पूरा कराया जाएगा, उसका पार्ट नहीं कराया जाएगा, कोई भाग का नहीं कराया जाएगा। ये सामान्य नियम है। चूँकि पहले ही कह दिया है इसमें उपधारा 1 में कि इस धारा में तस्मिन पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अगर कोई उपबंध दिया गया है तो उसके सिवाय पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब उपधारा 2 कह रहा है कि पार्ट परफॉर्मेंस किस कंडीशन में होगा। तो वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, but the part which must be left unperformed be only a small proportion to the whole in value and admit of compensation in money. The court may at the suit of either party direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency। जो उपधारा 2 है ये कह रहा है कि जहाँ किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के अपने पूरे का कोई भाग का पालन करने में असमर्थ हो, किंतु वह भाग जिसे अपालित रह जाना ही है पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम हो और इसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो, वहाँ दोनों में से किसी भी पक्षकार के वाद लाने पर न्यायालय संविदा में से उतने भर के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा जितने का पालन किया जा सकता हो और उतने के लिए धन के रूप में प्रतिकर
दिलवा सकेगा। अर्थात जो उपधारा 1 में सामान्य नियम है कि पार्ट परफॉर्मेंस किसी संविदा का नहीं होगा, उसका उपधारा 2 एक प्रकार से अपवाद बताता है कि ऐसे मामले जिसमें मैक्सिमम का परफॉर्मेंस हो सकता है लेकिन कुछ का रह गया है जिसका भी कंपनसेशन मनी के रूप में हो सकता है, तो वो परफॉर्मेंस जो अधिकतम है उसका कराएगा और मनी का परफॉर्मेंस करा देगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई संविदा है जिसका 100% परफॉर्मेंस में 90% परफॉर्मेंस कराया जा सकता है लेकिन 10% परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है और उस 10% का कंपनसेशन के रूप में मनी के रूप में उसका परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, तो उस कंडीशन में न्यायालय आदेश दे सकेगा कि भाई 90% का परफॉर्मेंस कराया जाए और 10% का कंपनसेशन दिया जाए। यही उपधारा 2 कह रहा है। अब उपधारा 3 कह रहा है इसका कि वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड आइदर ए forms a considerable part of the whole though admitting of compensation in money, or B does not admit of compensation in money. He is not entitled to obtain a decree for specific performance but the court may, यहाँ भी देखिए मे का मतलब डिस्क्रिशनरी पावर आ गया, बट द कोर्ट मे एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform it the other party. अब कंडीशन इसमें क्या है, 1 कह रहा है कि इन द केस falling under clause A, pay or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and in a case falling under clause B, pays or has paid the consideration for the whole of the contract without any obtained end. सेकंड कह रहा है कि in either case relinquish all claim to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damages sustained by him through the default of the defendant. ये जो उपधारा 3 है इसको 2 भागों में बांटकर बातें कही गई हैं। पहला तो कह रहा है कि जहाँ की संविदा का कोई पक्षकार, देखिए उपधारा 2 में जो बातें कही गई थी कि जो मैक्सिमम का पालन कराया जा सकता है लेकिन कुछ का लिए अगर जो मनी के रूप में कंपनसेशन है तो उसको कराया जा सकता है। अब तीसरा वाला जो है इसमें है कि मैक्सिमम का पालन नहीं कराया जा सकता है लेकिन कुछ का पालन हो सकता है, तो उसके बारे में बता रहा है कि जहाँ की संविदा का कोई पक्षकार उनमें के अपने पूरे का कोई भाग का पालन करने में असमर्थ हो और वह भाग जिसे अपालित रह जाना ही है या तो संपूर्ण का प्रचुर भाग हो यद्यपि उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो। मतलब जो अपालित वाला जो भाग है वो एक प्रकार से उसका एवरेज बहुत ज़्यादा है और उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो या उसका धन के रूप में प्रतिकर न हो सकता हो, दोनों कंडीशन है। वहाँ वह विनिष्ट पालन के लिए डिक्री अभिप्राप्त करने का हकदार नहीं है। मतलब या तो मैक्सिमम का पालन नहीं किया जा रहा है, भले ही उसका धन के रूप में प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, दोनों कंडीशन कह रहा है कि उसका पार्ट परफॉर्मेंस नहीं होगा, किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के वाद लाने पर व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को यह निर्देश दे सकेगा कि वह संविदा के अपने उतने भाग का जितने का वह पालन कर सकता है विनिष्ट पालन करे। और यदि दूसरा पक्षकार खंड क यानी कि प्रचुर मात्रा में जो अपालित रह जा रहा है और प्रतिकर उसके लिए पर्याप्त वो है धन के रूप में है दिया जा सकता है, तो काराखंड क के अधीन आने वाली दशा में पूरी संविदा के लिए करारित प्रतिफल उसमें से उस भाग के प्रतिफल को जिसे अपालित रह जाना ही है घटाकर दे या दे चुका हो। मतलब या तो वो देने के लिए तैयार है दूसरा पक्षकार या दे दिया हो पहले ही, जो बचा हुआ पार्ट है जिसका परफॉर्मेंस
करना है और जिसका नहीं करना है उसका वो पैसा दे दिया हो। और दूसरा खंड ख में कह रहा है कि अधीन आने वाली दशा में पूरी संविदा के लिए प्रतिफल कोई कमी किए बिना दे दे या दे चुका हो। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि दोनों दशाओं में से हर एक में संविदा के शेष भाग के पालन कराने के सब दावों को तथा शेष की उतना के लिए या प्रतिवादी के प्रतिक्रम द्वारा उसे हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने के समस्त अधिकार को त्याग दे। मतलब अगर जो उसका परफॉर्मेंस कराया जा रहा है और जिसका नहीं होना है, अगर उसको त्याग करते हुए यदि न्यायालय में इस तरह का वाद लाया जाता है तो न्यायालय को क्या करना है? वो कहेगी भैया वही तुम्हारे बीच का मैटर है, तुम जितने का कराना चाहते हो दोनों पक्ष का रजामंद उतने का ही हम परफॉर्मेंस करा दे रहे हैं, बाकी का त्याग कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। अब चौथा जो इसका क्लाज है ये कह रहा है कि वेन ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाई इट सेल्फ कैन एंड आर टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म स्टैंड्स ऑन ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट footing from other part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed. The court may direct specific performance of the former part. अब देखिए पहला तो उपधारा 2 कहा कि मैक्सिमम का पालन हो सकता है, कुछ का पालन नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा। उपधारा 3 कह रहा है कि मैक्सिमम का पालन जहां नहीं हो सकता है और कुछ का हो सकता है उसमें क्या होगा। और उपधारा 4 कह रहा है कि जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से ले लो तो विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उसी संविदा के ऐसे अन्य भाग से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो सकता है जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ न्यायालय पूर्व कथित भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा। मतलब कोई ऐसा पार्ट है जिसको अलग किया जा सकता है, संविदा में 2 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, और उसका एक भाग जिसका परफॉर्मेंस संभव है और दूसरा भाग का परफॉर्मेंस संभव नहीं है, अलग किया जा सकता है, तो कहेगा जिस भाग का परफॉर्मेंस संभव है उसका परफॉर्मेंस करा दिया जाएगा, लेकिन जिसका संभव नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा। और एक कंडीशन ये भी है इसमें कि अगर जो दोनों मिलाकर के अलग संभव नहीं है कि अलग किया जाए तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। अगर जो पूरा पार्ट मिलाकर के ये है कि अगर जो उस परफॉर्मेंस कराने वाले भाग को अलग नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय परफॉर्मेंस नहीं कराएगा। स्पष्टीकरण इसका कह रहा है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी deemed to be unable to perform the whole of his part of it if a portion of its subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of its performance. एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि संविदा का कोई पक्षकार उसमें के अपने पूरे भाग का पालन करने में इस धारा के प्रयोजन के लिए असमर्थ माना जाएगा यदि उसकी विषय वस्तु का कोई प्रभाग जो संविदा की तारीख को अस्तित्व में था उसके पालन के समय अस्तित्व में न रह जाए। मतलब जो विषय वस्तु ही है, अगर जो विषय वस्तु ही नहीं रह जाएगा तो न्यायालय किस बात का परफॉर्मेंस कराएगा। तो उसी बात को ये यहाँ पे स्पष्टीकरण में कह रहा है कि असमर्थता की स्थिति कब आएगी, तो जी विषय वस्तु ही अस्तित्व में न रह जाए संविदा के समय, तो उसका परफॉर्मेंस कराना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये धारा 12 हम लोगों ने देखा, बड़ा ही रोचक रहा। क्योंकि वीडियो मेरा छोटा छोटा इसलिए बनाने का पर्पज़ रहता है कि आप लोग बोर ना हो और आसानी से 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा, देखेंगे और ज्ञानवर्धन भी होगा, और खासकर परीक्षार्थियों का वहाँ तक दिमाग जाएगा जिस धारे पे मैं ले जाना चाहता हूँ, उसके कंटेंट्स के बारे में जाएगा। एक एक पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो धारा 12 है इस पे प्री और मेंस में ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। आपके दिमाग में सामान्य नियम है, उपधारा 1 रखना है कि सामान्य नियम यही कि पार्ट परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है किसी संविदा का, लेकिन उपधारा 2 और उपधारा 3 और उपधारा 4 ये उसके अपवाद के रूप में है, बताता है कि कब परफॉर्मेंस उसका कराया जाएगा, पार्ट परफॉर्मेंस भी किसी संविदा का। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगला टॉपिक लेकर अगला वीडियो में आऊँगा। विषय
से जाने से पहले, वीडियो बंद करने से पहले मेरा पुनः एक बार निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।